और जिसने उठाया उसने भी खाया नहीं, तो खाया किसने? मुख ने। और जिसने खाया उसने भी रखा नहीं, रखा किसने? हमारे पेट ने। और जिसने रखा वो पिटा नहीं, पिटा कौन? पीठ। और जो पिटा वो रोया नहीं, रोया कौन? आंखें, क्योंकि प्यारे कसूर भी तो इन्हीं आंखों का था। ना ये आंखें देखती ना हम चल के जाते। तो इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगने को अवश्य मिलता है। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। कि इस जन्म में नहीं मिलता तो, कि इस जन्म में नहीं मिलता तो उस जन्म में मिलता है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, फल सबको मिलता है। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगने को अवश्य मिलता है। अब भगवान समझा रहे, बोले वापस घर लौट जाओ, आत्महत्या करना पाप है। ब्राह्मण देव नहीं माने तो भगवान ने कहा एक काम करो, हम तुम्हें ये फल देते, इस फल को लेकर के जाओ और ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, बहुत सुंदर संतान होगी। तो ब्राह्मण देव कहने लगे आप झूठ बोलते हो। जैसे इतनी बात कही तो भगवान जो संत के रूप में थे, भगवान कहने लगे हम संतों की बाणी कभी मिथ्या नहीं होती। और भगवान कहते हैं फीका संत भजन पर टीका। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। भगवान कहने लगे हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती, हम संत कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए फल को लेकर के जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए। धीरज भाई प्रसन्न होकर के अपने घर जाते हैं और घर जाकर के अपनी पत्नी को फल देते कि इस फल को ग्रहण कर लो, पान कर लो, तुम्हारे बहुत सुंदर संतान होगी। फल देकर के चले गए, लेकिन इसी बात पर धुंधली को चिंता होने लगी, क्योंकि वो अपने जीवन में अपना गर्भ धारण करना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरा कभी गर्भ धारण ना हो,
क्योंकि यदि गर्भ धारण हो गया तो मैं श्रृंगार नहीं कर पाऊंगी, इसलिए चिंता में बैठ जाती है। बोली गोविंद भगवान की। आइए छोटा सा भजन, उसके बाद कथा कर साधन करेंगे।